हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी इन फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए कैलिफोर्निया के साइप्रस की कहानी लेकर आया हूँ, जो एक लड़के की है और उसके परिवार की है। तो कहानी शुरू करते हैं उस लड़के की जुबानी मेरे अंदाज में। जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, हम लोग, मैं और मेरा परिवार कैलिफोर्निया के साइप्रस में एक घर में रहने लगे। वैसे तो वह घर बाहर से देखने पर ब्लॉक के बाकी घरों की तरह ही दिखता था, लेकिन अंदर से इसका डिज़ाइन कुछ अलग था। इस घर के पुराने मालिक द्वारा ऊपर के लेआउट को बदल दिया गया था और नीचे के 4 बेडरूम वाले फ्लोर को बड़े हॉल में बदल दिया गया था और ऊपर का फ्लोर पहले जैसा ही था। लेकिन उस घर में लंबे समय से कुछ और ही चल रहा था, जिससे केवल हम बच्चों को ही सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। पहले दिन जैसे ही हम अंदर गए, हमने एक मसाला रैक देखा जो काउंटर के पीछे रखा था। वह पूरा का पूरा रैक खुद ही फिसल कर गिर गया। फर्श पर पूरा मसाला बिखर गया। हमारे माता पिता ने हम पर विश्वास नहीं किया और जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने सोचा कि हम में से किसी ने यह किया है। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीते, चीज़ें बदलती गईं। रसोई में लगी घड़ी समय समय पर दीवार से गिर जाया करती थी और हमेशा 3 फुट दूर रखे रेफ्रिजरेटर पर ही लैंड करती थी। कभी भी यह ज़मीन से नहीं टकराती थी। टीवी और स्टीरियो सिस्टम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाया करते थे। उन पर बहुत ही अजीब सा चैनल लग जाया करता था जिस पर इमेज नहीं दिखती थी। सप्ताह में 3 से 4 बार हमें घर के पूर्व दिशा से बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और उस तरफ से ना तो कोई झाड़ियाँ थी और ना ही कोई पेड़ थे। मेरी छोटी बहन और मैं अक्सर किसी को ऊपर की कोठरी में इधर उधर घूमते हुए सुनते थे। हमने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई, हालांकि उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ हमारी कोरी कल्पनाएं हैं। मेरी बहन किना और मैं 2 अन्य बहनों के साथ एक रात, जो घर के पूर्व की ओर था, उस हिस्से में टीवी देख रहे थे। तभी घर के दूसरी तरफ से आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये जगह वही थी जहाँ मेरी अन्य 2 बहनों का बिस्तर था। उन्होंने जाकर देखने का फैसला किया, आखिर वहाँ हो क्या रहा है। और जैसे ही वे सीढ़ियों के कोने से घूमी, तभी वहाँ एक घटना घटी। किना को खिड़की के बाहर एक आवाज़ पुकार रही थी, एक कर्कश फुसफुसाहट में। उस आवाज़ ने उसका नाम बार बार पुकारा। मैं वह आवाज़ सुनने से पहले ही सीढ़ियों के नीचे जा चुका था। उसके बाद मेरी अन्य 2 बहनें भी मेरे पीछे दौड़कर आ गई थी। किना वहाँ अकेली थी और हम जैसे ही उस रूम में पहुँचे जहाँ से टीवी देखते टाइम आवाज़ आ रही थी, वहाँ आवाज़ आना बंद हो गई थी। हम दौड़कर अपने पिताजी के पास गए और जो कुछ हुआ उन्हें बता दिया। यह सुनने के बाद उन्होंने इसे देखने का फैसला किया। हम उनके पीछे पीछे खिड़की तक की सीढ़ियाँ चढ़े। हम एक साथ ही चल रहे थे कि हमने देखा कि किना वहाँ सीढ़ी के पास बेहोश पड़ी है और वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा था। हमने देखा कि खिड़की पर बाहर की तरफ 2 हाथ के निशान थे और छत के बीम से लटका एक फंदा था। मेरे पिताजी को लगा कि किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की और पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस घर पहुंची और आसपास के इलाकों की जांच की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने पिताजी से कहा कि घर के उस तरफ से बाहर कोई नहीं आ सकता, केवल अंदर से ही यह संभव था। उन्होंने मेरे पिताजी को सालों पहले घर में घटे घटना के बारे में बताया। हमें ऐसा बताया गया कि जिससे हमने वह घर खरीदा था, उसके पहले के कोई एक मालिक की एक किशोर बेटी थी। एक दिन उसकी बेटी का शरीर उसी खिड़की के एक फंदे से झूल रहा था और खिड़की के बाहर 2 हाथ के निशान थे। मेरे पिताजी को बस इतना ही सुनना था। हम उस हफ्ते शहर के बाहर घूमने चले गए, यह महसूस करते हुए कि किसी कारण से वह लड़की की आत्मा अभी भी वहीं थी, हमारे घर में, और उस घर में उसे कोई और बच्चा नहीं पसंद था। मैं समय समय पर उस खिड़की के पास जाता था और हमेशा उसका वहाँ होना महसूस करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वह मुझे देख रही है, और आज तक जब भी खिड़की के बाहर कुछ सुनता हूँ तो देखने में झिझकता हूँ, डर के मारे कहीं वह मुझे दिखाई न दे जाए। सो गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी?
ऐसी इमेजिन कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।